हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशुकांत। वेलकम टू माय चैनल प्लैनेट एरिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोब का आखिरी टॉपिक, व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि हमारा जो ग्लोब है या अर्थ है वो कितने डिग्री रिवॉल्व करता है, 360 डिग्री। और हमारा टाइम कितना होता है एक रिवॉल्यूशन का, 24 आवर, यानी कि 15 डिग्री रोटेट होने के लिए उसे कितना समय लगता है, 1 घंटा। अब इसका मतलब समझते हैं, ये कहाँ पे काम आएगा। 15 डिग्री 1 घंटा निकालें, ये कहाँ पे काम आएगा। मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि वो कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। और वो कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच से। ये एक जगह है कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, ये कहाँ पे जगह है, ब्रिटेन में। अब बात करते हैं 15 डिग्री 1 घंटा, इसका कहने का क्या मतलब है। ठीक है, अगर ग्रीनविच से 180 डिग्री आगे जाते हो आप, तो वो क्या कहलाएगा, ईस्ट। ये पहले ईस्ट वेस्ट समझा देते हैं। ग्रीनविच से अगर 180 डिग्री आगे जाते हैं तो वो ईस्ट कहलाएगा, और अगर 180 डिग्री पीछे आते हैं तो वो वेस्ट कहलाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब रही बात, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, 15 डिग्री पे 1 आवर क्या कह रहा है। जैसे अगर हम प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री आगे केवल 15 ही डिग्री आगे जाए, 15 डिग्री आगे जाए, तो क्या होगा, 1 घंटा समय हम आगे चले जाएंगे। यानी कि अगर ग्रीनविच पे सुबह दोपहर के 1 बज रहा होगा, दोपहर के 1 बज रहा होगा ग्रीनविच पे, तो हमारा 15 डिग्री आगे अगर जाएंगे तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। कहने का ये मतलब है। और अगर वही 1 घंटा 15 डिग्री पीछे जाए, अगर वहाँ चेक करना है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 12 बज रहा होगा। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। ईस्ट 180 डिग्री आगे जाएंगे, 180 डिग्री आगे तक ईस्ट कहलाएगा, और 180 डिग्री पीछे तक वेस्ट कहलाएगा। और हमारा जो इंडिया है ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ही रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से ऊपर ही रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होते हुए जाता है। और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से कितनी की दूरी पे है, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये अगर ऐसे है आपका, डिडिंग 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 डिडिंग, ये कितनी डिग्री पे होता है, 68 डिग्री पे। स्टार्टिंग कितनी से है, 68 डिग्री से, और ये हाँ लास्ट छोर तक कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री पे। यहाँ पे अगर 68 डिग्री पे बात करें तो यानी कि गुजरात आएगा, कौन सा आएगा, द्वारका, लास्ट पॉइंट द्वारका। और यहाँ पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश का डिब्रूगढ़। ठीक है, अब अगर यहाँ पे टाइम हम निकालें 68 डिग्री के अनुसार, तो मैंने बताया था 15 डिग्री में 1 घंटा आगे बढ़ जाएंगे। 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे चलेंगे। और अगर 68 डिग्री आगे चलेगा तो ग्रीनविच से कितना, अप्रॉक्स 4 आवर, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 4 आवर से भी ज़्यादा हम आगे चले जाएंगे। अगर ग्रीनविच पे जो भी समय हो रहा होगा उससे कितना आगे चलेंगे, 4 घंटे आगे चलेंगे। सेम उसी तरीके से अगर 97 डिग्री यहाँ लास्ट डिब्रूगढ़ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने घंटे आगे चलेंगे, लगभग 6 घंटे आगे चलेंगे, 6 घंटे कुछ आगे चलेंगे, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रहा, यहाँ पे 4 घंटे आगे चल रहे हैं, यहाँ पे 6 घंटे आगे चल रहे हैं। एक समय ले लेते हैं, अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे मैं बताया हूँ 1 बज रहा है, अगर ग्रीनविच पे 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे 4 घंटा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या आ रहा होगा, सॉरी 5 बज रहा होगा, शाम का 5 बज रहा होगा। और वही डिब्रूगढ़ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लगभग 7 बज रहा होगा। तो क्या हम कहेंगे कि हम ट्रेन से चले या बस से या किसी भी साधन से चले, हम डिब्रूगढ़ अरुणाचल प्रदेश से किधर, मुंबई की तरफ या गुजरात की तरफ, लास्ट पॉइंट गुजरात की तरफ चलें शाम के 7 बजे, और हम कितने बजे पहुंच रहे हैं, शाम के 5 बजे। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उससे क्या होगा, टाइम शेड्यूल भी ख़राब होगा, टाइम मैनेज भी नहीं हो पाएगा,
सारे शेड्यूल्स ख़राब हो जाएंगे, ट्रेन के शेड्यूल्स ख़राब हो जाएंगे, साथ में बसेस इधर उधर हो जाएंगी। मतलब कहने का क्या, टाइम डिस्टर्ब होने की वजह से कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब इसका सल्यूशन क्या था कि इसका हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लें। ना तुम्हारी बात रही ना मेरी बात रही, हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लेते हैं। और स्टैंडर्ड मेरिडियन की डिग्री कितनी होगी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट होगा, ये पता है ना क्यों ईस्ट हो रहा है, ये ईस्ट किससे है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से ईस्ट है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये स्टैंडर्ड हमने डिग्री ले लिया। सेम उसी तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डिग्री की वजह से हमारा स्टैंडर्ड टाइम भी आ गया और हम कितना आगे चलने लगे, 5 घंटे 30 मिनट हम आगे चलने लगे। किससे, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। और यही चीज़ आप पता है कहाँ नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप अपने मोबाइल का क्लॉक खोलेंगे या उसमें देखेंगे, टाइम वाले में जाएंगे सेटिंग में, तो आपको यही चीज़ मिलेगा, यही लिखा हुआ मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम 5-5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, कहने का ये मतलब होता है। और अगर रही बात 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट पे हम चल रहे होते हैं, तो बीच में कितने का टाइम लैप हो जाता, 1 घंटा 45 मिनट का। मतलब हम इतना आगे चल रहे हैं, इतना आगे चलने लगे कि डिब्रूगढ़ से 7 बजे निकले और शाम के 7 बजे डिब्रूगढ़ से निकले और शाम के 4 बजे हम गुजरात पहुंच रहे हैं, इतना आगे चलने लगे। तो ये मतलब बिल्कुल ही गलत हो जाएगा मामला, टाइम भी ख़राब हो जाएगा और टाइम शेड्यूल भी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है और इसी की वजह से हम अपना IST बोलते हैं। क्या, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये तो बात रही इंडिया की। इंडिया तो छोटा था, किसके कंपैरिजन में, रशिया के कंपैरिजन में इंडिया तो बहुत छोटा है। तो हमने एक स्टैंडर्ड डिग्री ले लिया, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिए 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच का ले करके। ठीक है, अब रही बात जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े देश होते हैं, तो उनका क्या होता है, क्या वो भी ऐसे निकालते हैं, नहीं, उनका टाइम जोन ज़्यादा रहता है। कैसे, अब रशिया की बात करें तो रशिया के पास कितना टाइम जोन रहता है, 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रशिया के पास कितना टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। हमारा आपने देख लिया इंडिया का क्या चल रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये स्टैंडर्ड डिग्री हमने ले लिया और स्टैंडर्ड टाइम हमारा क्या आ गया, 5 घंटे 30 मिनट हम आगे चल रहे हैं। किससे, GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।